सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है ना, उससे पहले क्वेश्चन जानने से पहले मैं आपको थोड़ा सा, देखो आप ऑलरेडी बहुत अच्छे से जान चुके हो कि व्हाट इज जिनमैट, ठीक है। तो ये सेशन जो होने वाला है वो इफेक्टिव क्वेश्चन इन इंटरव्यूज प्रेजेंटेशन बाय जिनमैट, ठीक है। वो आपको प्रेजेंट कर रहे हैं ताकि आपको बेस्ट आउटपुट जिनमैट से मिल सके, ना कि सिर्फ टेक्निकल फील्ड में, इन कंपेयर टू सॉफ्ट स्किल में भी आपको मिल सके। ओके, so here it is. Our company Zinmat presents unlock your boundless career opportunities to becoming a digital marketing champion, and we deliver quality education that matters. Focus on your technical and soft skill as well. ठीक है, we emphasize on learning to build your career. मतलब कि हम लोग जो है ना आपके लर्निंग पे ज्यादा जोर डालते हैं ताकि आप अपना करियर और बिल्ड कर सको। ओके, सो जब आप एंट्री करते हो ना इंटरव्यू में, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है सामने वाले से, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप अपने बारे में कुछ बताइए। ये आता है सबसे बड़ा जो क्वेश्चन होता है ना, वो यही होता है जो सामने वाले से पूछा जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ। तो इसमें आपको आंसर कैसे करना है, ठीक है, आप अपने आप को टैकल कैसे करोगे सामने वाले के सामने। तो देखो, जब भी आप अपना आंसर उनको बता रहे होते हो ना, तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपना आंसर जो है ना फैक्ट बेसिस पे रखे, ऑनेस्ट बेसिस पे रखे, उसमें कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट ना ऐड करे, ठीक है। तो सबसे पहले आप उनको अच्छा फील कराने के लिए क्या बता सकते हो, ग्रीटिंग्स कर सकते हो कि गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर या मैडम, अगर वो मैडम है तो मैडम लगाइए, अगर सर है तो सर। और कभी भी हेलो एंड हाय नहीं कहना है, क्योंकि हेलो हाय जो है ना फॉर्मल वे होता है, सॉरी फॉर्मल वे नहीं होता है, वो एक कैजुअल वे है, आप किसी भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप फॉर्मली आते हैं ना, तो फॉर्मल वे में आपको हाय हेलो नहीं बोलना होता है। ओके, और उसके बाद आपको थैंक यू कहिए, क्योंकि एक होता है ना कि आपके माइंड में आ जाएगा सबसे, जैसे मान लो मैं आप भी को भी जब कोई थैंक यू कहता है ना, तो बड़ा अच्छा फील होता है, ठीक है। तो सामने वाले को जितना अच्छा फील करा सको आप करा सकते हैं, ठीक है। तो सामने वाले को अच्छा फील कराने के लिए आप उनको थैंक्स कहिए कि थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, ताकि सामने वाले को अच्छा फील आए, ठीक है, गुड वाइब्स उनको आए। ओके, उसके बाद आप अपना नाम बता सकते हो, आप कहाँ से बिलोंग करते हो सो बता सकते हो, आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बता सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी अगर कोई स्किल्स है तो आप अपने इंटरपर्सनल स्किल्स शेयर कर सकते हो सामने वाले के साथ, ठीक है। उसके बाद अगर आप फ्रेशर हो के एक्सपीरियंस हो, आप ये भी बता सकते हो सामने वाले को कि आप फ्रेशर हो के एक्सपीरियंस हो, ठीक है। आप अपना हॉबी बता सकते हो कि आपकी हॉबीज क्या क्या है, सो ठीक है। स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, इसमें कभी भी आप जो है ना ये मत होइएगा, ठीक है, कि आप अपना स्ट्रेंथ बताते हैं और वीकनेसेस छुपाते हैं, कभी मत कीजिएगा, ठीक है। आप अपना वीकनेसेस भी बताइए, लेकिन जब आप अपना वीकनेसेस बता रहे होते हैं ना, तो मेक श्योर कीजिएगा कि वीकनेसेस बताते समय आप उनको ये भी बताएं कि उस पे आप काम कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि कोई आपके वीकनेसेस से लेना देना उनको नहीं है, ठीक है। वो आपके स्ट्रेंथ से उनको लेना देना है कि यस आप स्ट्रेंथ आपके क्या है, आप क्या क्या कर सकते हो कंपनी के लिए। तो जब आप अपना वीकनेस बताते हो तो सामने वाले को ये इंश्योर करा दो कि इस वीकनेस पे आप काम कर रहे हो ताकि इसको जल्दी से खत्म कर सके। ओके, तो चलिए, और लास्ट में आप अपना लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल बता सकते हो ताकि सामने वाला आपसे कनेक्ट कर पाए, और जब भी आप अपना गोल बताओ ना, तो कंपनी से रिलेट करके बताओ ताकि उनको समझ में आ जाए कि हाँ ये जो बंदा है ना वो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों के साथ कनेक्ट होने वाला है। तो उनको अच्छा फील कराना है, जितना अच्छा फील कराओगे वो आपसे कनेक्ट कर पाएगा। ओके, तो चलिए सबसे दूसरे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है। उससे पहले दूसरे क्वेश्चन से पहले कि ये जो मैंने लिखा है इसको एक एग्जाम्पल के तहत से समझते हैं कि अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो कैसा कैसा पॉइंट रखना चाहिए, क्या क्या आ सकता है। तो मैंने अपने लिए प्रिपेयर करा है ताकि आप लोग इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। जैसे कि देखो एग्जाम्पल में, गुड मॉर्निंग सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो वेरी मच टू बी इंटरव्यूड फॉर दिस वंडरफुल पोजीशन। आई एम सचिन शौर्य एंड आई एम फ्रॉम पटना बिहार। I have completed my bachelor's in XYZ stream from XYZ University. आप यहाँ पर अपना फील कर सकते हो, ठीक है। I have also specialization in communication, ये आपके जो है ना interpersonal skills है, ठीक है। I have also specialization in communication, marketing and public speaking as well. I have worked for an organization in education field and contributed to growing them with my full potential. ये आपकी हुई ना एक्सपीरियंस, कि आप सामने वाले को क्या कर शेयर कर रहे हो, एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप एक फ्रेशर हो तो नीचे वाला लाइन आप पुट कर सकते हो, आई एम फ्रेशर बट आई एम अश्योरिंग दैट आई अलोंग विद माय कंपनी ज़ेनमैट, तो जो भी कंपनी का नाम होगा आप उसको यहाँ पर से फिल कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। विल पुट 100% ऑफ पोटेंशियल इनटू इट्स ग्रोथ, ठीक है। तो अगर आप फ्रेशर हो तो सामने वाले को फिर भी आप कह रहे हो सर कि अगर मैं फ्रेशर हूँ सर, लेकिन अगर आप मुझे हायर करते हो तो मैं अपना 100% पोटेंशियल देने वाला हूँ कंपनी के ग्रोथ में, ठीक है।
सो माई हॉबी इज टू रीड केस स्टडी बुक्स और नॉवेल्स। यहाँ पे अपना हॉबी यहाँ पर शेयर कर सकते हो, ठीक है। आप जो भी आपके है, जैसे मानो ना मैंने आपको बताया ना कि फैक्ट रखना है, तो अगर आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, फुटबॉल खेलना पसंद कर सकते हैं, हॉकी खेलना पसंद कर सकते हैं, ठीक है, करते हैं, तो आप वो यहाँ मेंशन कर दो। लेकिन 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 आप रीडिंग बुक्स जरूर उसमें ऐड करो। वो इसलिए ना क्योंकि सामने वाले को ये भी लगना चाहिए ना कि आप कनेक्टेड हो स्टडी से, ठीक है। और ये रियलिटी में भी लाइए आप लोग, ठीक है, कि एक बुक पढ़ने की आदत डाल ही लीजिए, ठीक है। कम से कम 2-3 पेज, 4 पेज, 5 पेज अगर आप पर डे पढ़ते हो ना, तो आपका माइंड बड़ा कांस्टेंट रहता है, बड़ा स्टेबल रहता है, ठीक है। वो बहुत ही ज्यादा काम आती है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो प्लीज ट्राई फॉर योर सेल्फ, आप अपने लिए ही, कि 3-4-5 बुक, कोई भी बुक ले लो आप। एक स्टोरी का बुक ले सकते हो, कोई नॉवेल्स ले सकते हो, कोई फाइनेंशियल बुक ले सकते हो। उसको आप 3-4-5 पेज पढ़िए। कुछ समझने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या समझाया गया, क्या सिखाया, वो सब कुछ नहीं, बस पढ़िए, लाउडली पढ़िए, ठीक है। आवाज निकाल के पढ़िए, इससे फ्लुएंसी सही रहेगी आपकी, ठीक है। और कुछ ना कुछ नया चीज आपको सीखने को मिलेगा। या फिर आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दीजिए, लेकिन पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। चलिए, आई एम, ये लास्ट में मैंने आपका क्या बताया, आप अपना स्ट्रेंथ बता सकते हो। आई एम हार्ड वर्किंग एंड अ डिसिप्लिन पर्सन, दीज आर माई स्ट्रेंथ्स, ठीक है। सर मैं हार्ड वर्किंग और एक डिसिप्लिन पर्सन हूँ, यही मेरी ताकत है, यही मेरी स्ट्रेंथ है। अगर आपको वीकनेसेस शेयर करनी हो तो देखिए मैंने कैसे शेयर करा है। My weaknesses is that I'm very emotional connected, but I'm working on it and will overcome from it very soon. देखो, ऐसे आंसर करना है आपको। आपने अपना वीकनेसेस बता दिया कि सर मैं बहुत इमोशनल कनेक्टेड हूँ, लेकिन मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ और बहुत ही जल्द इसे ओवरकम भी कर लूंगा, इससे बाहर भी आ जाऊंगा। ओके, तो आप यहाँ पर वो चीज शेयर कर चुके हो सामने वाले के साथ, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में जो है ना, आपको क्या बताना है, अपना शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल। माई शॉर्ट टर्म गोल इज गेटिंग अ जॉब इन अ रेप्यूटेड कंपनी लाइक जिनमैट। जैसे मान लो जिस भी कंपनी में आप जाते हो जॉब के लिए ना, उसका नाम यहाँ पर आप फिल कर सकते हो, ओके। क्योंकि उनको अलाउंग करना है, उनको कमिट करना है, बार बार आपको उनको ये दिखाना है कि आप कंपनी के साथ कितना विजन में हो, ठीक है। तभी वो आपको सेलेक्ट कर रहे होंगे, ओके। एंड माय लॉन्ग टर्म गोल इज टू बिकम द सीईओ विद utilize utilize all my knowledge and skills for its development of the company in which I working with। कहिएगा सर कि आप अपना लॉन्ग टर्म इसमें सीईओ क्यों दर्शाया है। सामने वाले को लगना चाहिए कि बंदा जो आ रहा है वो छोटे मोटे टर्म के लिए नहीं है। भले देखो, भले आप कीजिए ना कीजिए काम ज्यादा दिन तक, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन सामने वाले को ये आपको फील कराना पड़ेगा कि यू आर गोइंग फॉर द लॉन्ग टर्म, आप उनके साथ लॉन्ग टर्म तक कनेक्टेड हो, ठीक है। तभी वो जाके आपको हायर कर रहे होंगे, आपको सेलेक्ट कर रहे होंगे, ओके। तो यहाँ पर आप ऐसी लाइंस आपको लिखने पड़ेंगे, या फिर आप ये लिख सकते थे, माई लॉन्ग टर्म गोल इज टू utilize my knowledge and skills for its development of the company in which I working with। आप सीईओ हटा सकते हो, ठीक है, इफ यू वांट दैट। अगर आप रख रहे हो तो सामने वाले के साथ अलाइन कर रहे हो आप, दैट्स इट, ओके। चलिए मैं आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कैसे पूछा जा सकता है। और देखो देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, सिंपल सा, जितने भी क्वेश्चन इसमें बताए जा रहे हैं, ठीक है, और जो भी तरीका मैंने बताया है ना, बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके ये आंसर लिखा है। और हम लोगों ने भी, अगर रिक्रूट करते हैं ना, तो सामने वाले से यही एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि सामने वाले के पास बस जो है ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। वो जो कंपनी आपको हायर कर रही है ना, वो जो भी स्किल्स पे काम कर रही है वो आपको सिखा देगी। आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए, आपके पास जो है ना प्रॉब्लम को ये टैकल करने का स्किल होना चाहिए, ठीक है, पेशेंस होना चाहिए। बस यही देखता है कोई कंपनी, आपके पास नॉलेज कितना है, नहीं है, नहीं देखता है, ठीक है। वो आपको सिखा देगा टेक्निकल स्किल्स, वो आपको इमोशनली कनेक्टेड है कि नहीं, आपके प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, सो नहीं, वो आपको देखेगा, कॉन्फिडेंस है कि नहीं, वो आपको देखा जाता है, ओके। सो लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड हियर इट इज, व्हाट डू यू लुक फॉर इन दिस जॉब। आप क्या देख रहे हो इस जॉब में कि आपको यही जॉब चाहिए, ठीक है। सामने वाला जब ये क्वेश्चन आपको करे ना, तो आप नॉर्मली सीधा ऐसे बोलो। और रिमेंबर वन थिंग, जैसा मैंने आपको पहले भी बोला, इट इज इंपॉर्टेंट दैट योर रिस्पॉन्सेज शुड बी ऑनेस्ट एंड फैक्चुअल। आपको अपना रिस्पॉन्सेज जो देना है ना, वो ऑनेस्ट एंड फैक्ट बेसिस पे देना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, आप अपना इसमें एक्सप्लेन योर मोटिवेशन, आप अपना मोटिवेशन बताओ कि क्या है। रिवील लॉन्ग टर्म गोल, आप अपना लॉन्ग टर्म गोल बताओ, जो कि मेक इट अबाउट द कंपनी, जो कि कंपनी के अलाइन में हो, ठीक है, कंपनी के साथ हो, ताकि वो आपको अलग रखे अनदर स्टूडेंट से, ठीक है, अनदर कैंडिडेट से, ओके। एग्जांपल के साथ समझते हैं।
I look for opportunities that enable me to grow as professionals and helping me to serving the organization. ठीक है, ऐसे आप आंसर कर सकते हो, सिंपल एंड स्वीट आंसर करना है। सामने वाले को ज्यादा आप लेंदी ले जाओगे ना, वो आंसर उनको पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि एक 5 से 7 मिनट का आपका इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। 5 से 7 मिनट से ज्यादा का इंटरव्यू नहीं रहता है यूपीएससी को छोड़ के, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। उसके बाद वो बहुत लॉन्ग टर्म का एक प्राइवेट इंटरव्यू के लिए जब आप जाते हो ना, तो मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स या फिर 10 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं। जिसमें कि सबसे पहला जो क्वेश्चन करा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, के बाद कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन करा जाता है। उसके बाद वो आपसे कुछ टेक्निकल स्किल्स पूछेंगे, जो कि आपको सिखा रहे होंगे हम लोग भी, ठीक है, थर्ड डे ऑफ क्लास में। ओके, सो इसमें आप एक अनदर क्वेश्चन कर सकते हो कि आई लुक फॉर चैलेंजेस व्हिच कैन ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ मी एंड अ स्कोप टू गेन नॉलेज व्हिच अनेबल्स मी टू एडवांस इन माय करियर पाथ। ठीक है, ये आंसर जो है ना इतना सटीक है, जैसे मान लो उन्होंने पूछा व्हाट डू यू लुक फॉर इन दिस जॉब, आप इस जॉब में क्या देख रहे हो? सर आई लुक फॉर चैलेंजेस व्हिच कैन ब्रिंग द बेस्ट आउट ऑफ मी एंड अ स्कोप टू गेन नॉलेज व्हिच अनेबल्स मी टू एडवांस इन माय करियर पाथ। सर मैं ये चाह रहा हूं कि मैं चैलेंजेस पसंद करता हूं सर, ठीक है, और मैं एक ऐसे कंपनी के साथ अलाइन करना चाह रहा था जिनमें चैलेंजेस ज्यादा हो, ताकि मैं अपने आप को और ग्रो कर पाऊं, चैलेंजेस फेस करके अपने आप को और नॉलेज कर पाऊं। ठीक है, ये ऐसा ऐसा आंसर ना सामने वाले को बहुत ज्यादा टच करता है, कनेक्टेड करता है, ताकि वो आपको थोड़ा सा जो है ना सामने वाले बगल से जो भी अनदर कैंडिडेट है उससे तो ज्यादा आपको ये मिल ही रहा होगा। ठीक है, एनहांसमेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आ सकता है। सो व्हाट टाइप ऑफ सैलरी डू यू एक्सपेक्ट फॉर दिस जॉब? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, इसको तो आप याद करके ही रख लीजिए, ठीक है, और ये क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, यही क्वेश्चन नहीं, इनफैक्ट जितने भी क्वेश्चन इसमें लिखे गए हैं ना, यही सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, कि कोई भी कंपनी आपको जब हायर करेगी, मान लो आप हायर हो चुके, तो आप क्या जो है ना, एक होता है ना कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, व्हाट टाइप ऑफ सैलरी डू यू एक्सपेक्ट फॉर दिस जॉब। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो पहले वाला आंसर कर सकते हो आप, I'm looking for a competitive salary that reflects my qualification and experience based on my research and the requirements of the employees at the same level। ऐसे जो है ना, जो भी एक बात बता दे रहे हैं आप लोगों को, जब भी आप कोई क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो ना, जैसे मान लो इसका आंसर आप सीधा भी दे सकते हो, सर कम से कम 40-50 तो दे देते ना, सर बड़ा अच्छा होता, ये नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट वे हो गया, जो कि उस सामने वालों को पसंद ही नहीं आएगा, उनको अच्छा ही नहीं लगेगा। लेकिन उनको इनडायरेक्टली जो हम लोग कहना चाहते हैं ना, उनको इनडायरेक्टली कहना पहुंचाना सीखिए। कैसे पहुंचाइएगा उसको देखिए। अगर आप एक्सपीरियंस हो, तो सबसे पहले तो आप ये, सर आई एम लुकिंग फॉर अ कॉम्पिटेटिव सैलरी, मैं एक जो है ना कॉम्पिटिशन वाला सैलरी चाहता हूँ, दैट रिफ्लेक्ट्स माय क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, जो कि मेरे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस से मैच करता हो, अलाइन करता हो, बेस्ड ऑन माय रिसर्च एंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रोल्स एज आई अंडरस्टैंड देम शो, ताकि मैं जो भी रोल के लिए सेलेक्ट करा जाऊं ना, उसको मैं अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकूं, अच्छे से ऑब्जर्व कर सकूं। ओके, एंड आई एक्सपेक्ट अ सैलरी दैट्स कंसिस्टेंट विद करेंट एम्प्लॉयज एट द सेम लेवल। ये होता है एक सटीक, आप बियॉन्ड द आंसर अपना बताना। ठीक है, आपने उनको क्या बोल दिया कि सर मैं एक ऐसा सैलरी एक्सपेक्ट करता हूँ ना, जो कि अभी जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसी लेवल पे, जिस लेवल पे मैं आने वाला हूँ, कम से कम उतना तो मैं डिजर्व करता हूँ सर। लेकिन आई थिंक लास्ट में देखो आप कैसे घुमा के उनको बता दिए, आई कैन बी अ ग्रेट एसेट टू दिस कंपनी एंड इफ यू अग्री आई वुड लव टू हियर योर ऑफर। ठीक है, तो आपको फील कराना है सामने वालों को कि आप एक बेस्ट एसेट हो सकते हो कंपनी के लिए। आई थिंक सर, मैं सोच रहा हूँ क्या कि आई कैन बी अ ग्रेट एसेट टू दिस कंपनी, मुझे लगता है कि मैं कंपनी के लिए एक ग्रेट एसेट, एक बहुत ही अच्छा एसेट हो सकता हूं। अगर आप एग्री करते हैं एंड इफ यू अग्री आई वुड लव टू हियर योर ऑफर, मैं मुझे अच्छा लगेगा कि आप भी कुछ ऑफर करें मुझे। ठीक है, तो ये चीज आपको बताना है ऐसे, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो। अगर आप फ्रेशर हैं, तो फ्रेशर में आप सिंपल सा ये बता, सर एज अ फ्रेशर लर्निंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन अर्निंग। मेरे लिए जो है ना सर, अभी लर्निंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेयर टू अर्निंग। ठीक है, सामने वाले के माइंड में आप ये डाल दिए, भाई बंदा अभी जो है ना लर्निंग को प्रायोरिटी दे रहा है। ठीक है, so my main focus is to gain knowledge and I do that the company pay will be inconsistent to market। और आपने सामने वाले को ये भी बता दिया कि सर मुझे ये भरोसा है कि आप मुझे इतना जरूर पे करोगे जो कि मार्केट में चल रहा है, तो उससे कम तो आप मुझे पे नहीं कर रहे होगे, ये मुझे आशा है। ठीक है, आप सामने वाले पर सारी चीजें टाल रहे हो, आप खुद से कुछ नहीं बोल रहे लेकिन उनसे ही बुलवाना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये चीज आप में होना चाहिए। ओके, although I would like to receive a salary that is fair and reasonable for the industry and the position, and I also takes into consideration my skills and knowledge।
आप सामने वाले को ये फील करा रहे हो ना कि सर ऑल्दो इसके अलावे मैं चाहता हूं, मुझे लगता है कि मैं एक ऐसा सैलरी एक्सपेक्ट करता हूं ना जो कि फेयर एंड रिजनेबल हो फॉर दोज पर्टिकुलर रोल, जिसपे मेरा जो एक्सपीरियंस, जो मेरा नॉलेज है और जो स्किल है ना, वो उसको और अच्छा एनहेंस कर सकता है। तो मैं चाहूंगा कि कुछ अलग भी मिले। तो भाई इस टाइप का आंसर अगर आप करते हो ना, सामने वाले को बहुत ही ज्यादा अलाइन करता है, उनको हिट करता है, और वो कहते हैं कि ये कुछ अच्छा प्रिपेयर करके आए हैं, ठीक है। क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप अच्छे से प्रिपेयर होकर, वो किसी को जो है ना डिसलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। वो सबको चाहते हैं सेलेक्ट करना, लेकिन सामने वाला प्रिपेयर होके आए तो, कुछ आंसर दे तो, कुछ उनको प्रभावित करे तो। इंटरव्यू इज ऑल अबाउट द इम्प्रेस इंप्रेशन। आप अपना इंप्रेशन सामने वाले के साथ बना लो, वो आपके पीछे आने लगेंगे, ठीक है। क्योंकि ऐसा लोग भी उनको चाहिए, क्रिएटिव लोग, ठीक है, और कॉन्फिडेंट लोग। दैट्स इट, और यही मैटर करता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है सामने वाले से, कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी, आप हमारे ही कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर ना आपको थोड़ा सा क्लेवरली देना है, थोड़ा सा चालाकी से देना है। वो क्यों? क्योंकि जब ये क्वेश्चन सामने वाले से आता है ना, तो वो सामने वाला जानना चाहता है कि आप कंपनी को स्टडी किए भी हो या नहीं, या फिर सीधा मुंह उठा के चले आए हो इंटरव्यू देने के लिए। तो ये मेक श्योर कीजिएगा, कभी भी अगर आप लोग जो है ना इंटरव्यू में जाइएगा ना, तो जिस भी कंपनी के लिए जाइएगा, तो उस कंपनी का पास्ट एक बार देख लीजिएगा, एक बार करंट का सिचुएशन देख लीजिएगा, और करंट के सिचुएशन से आप अपने आप को अलाइन करते हुए, पास्ट का सिचुएशन को देखते हुए अलाइन करते हुए, आप एक सटीक आंसर दीजिएगा। कैसे? जो कि मैंने इसमें लिखा है। जैसे मान लो कि मैं जिनमेट में आया, ठीक है, इंटरव्यू के लिए, तो मैं कैसे सर को आंसर करूंगा? सर, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वर्क विद अ कंपनी विच रिकॉग्नाइजेस टैलेंट। मैं हमेशा से चाहता था कि एक ऐसे कंपनी के साथ काम करना जिनके पास एक जाने पहचाने टैलेंट हो, ठीक है। एज आई wanted to grow and contribute towards the growth of company with my technical and organization skill। आप अपने आप का वैल्यू हमेशा रखो हर एक चीज में, ठीक है, क्योंकि वो आपको सेलेक्ट करने आए हैं। इसीलिए हर एक जगह उनको बताना पड़ेगा कि आप इसके लिए फिट हो, इसके लिए फिट हो, इसके लिए फिट हो, ठीक है। तो इसीलिए मैंने वैसा ही प्रॉपर आंसर आप सबके लिए प्रिपेयर करा है, ठीक है। As I want to grow and contribute towards the growth of company with my technical and organization skill। जैसा कि मैं चाहता हूं ना कि मेरे पास जो भी स्किल्स है ना, वो कंपनी का ग्रोथ में पूरा 100% लगा दे उसको, ठीक है। जस्ट लुकिंग एट द, ये रहा आपका पास्ट में आप एनालाइज किए हैं कि नहीं, ठीक है, कंपनी को। जस्ट लुकिंग एट द ग्रोथ ट्रेंड ऑफ योर कंपनी फ्रॉम पास्ट 3 to 4 years। जैसा कि मैं देख रहा था ना पिछले 3-4 सालों से आपकी कंपनी जो है ना लगातार ग्रो कर रही है, ठीक है। That's why it will be an honor to work with such an organization। इसीलिए ये मेरा सौभाग्य होगा, ये मेरे लिए गर्व की बात होगी कि मैं आपके जैसे कंपनी के साथ काम मुझे करने को मौका मिलेगा, ठीक है। तो ये पोलाइटनेस आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये अच्छा लगता है, सामने वाले को अच्छा फील होता है, ठीक है। ये आपको करना होगा, ठीक है। या फिर आप दूसरा आंसर क्या दे सकते हो? सर, माय गोल इज टू अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी। मैं अपने क्षमता का जो है ना हाईएस्ट लेवल जो है ना पाना चाहता हूं सर। एंड आई फाइंड योर कंपनी विच इज इंडियाज मोस्ट लग्जरियस एंड एडमायर्ड कंपनी। फिर मैंने आपकी कंपनी को देखा जो कि एक लग्जरियस कंपनी है, और बहुत ही जानी मानी कंपनी है, बहुत ही पहचानी जाने वाली कंपनी है, ठीक है। दैट प्रोवाइड्स एक्चुअल टेक्निकल स्किल्स, जो कि एक्चुअल में टेक्निकल स्किल प्रोवाइड करा रही है, जो कि हमारे जिनमेट करा रही है, ठीक है। दैट्स व्हाई आई डिसाइड इट इज द राइट प्लेस वेयर आई कैन बेस्ट यूटिलाइज माय स्किल्स एंड नॉलेज। इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि यही वो सही स्थान है जहां पर अपना बेस्ट आउटपुट हम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये से आंसर आपको करना है ताकि सामने वाले को लग जाए कि सामने वाले को दम है, भाई बंदे में दम है, तो वो आपको सेलेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। और कभी भी आप इंटरव्यू में जो है ना डीमोटिवेट नहीं हो जाएगा उनके कुछ क्वेश्चन से। इसका मैं सेशन, जो भी लोगों के कुछ भी क्वेश्चन में माइंड में क्वेश्चन आ रहा है ना, प्लीज राइट इट डाउन ऑन योर नोटबुक। आफ्टर द सेशन वी विल डिस्कस अबाउट ऑन दैट, ओके। हम सभी लोगों से एक एक करके बात करेंगे, और जो भी क्वेश्चन क्वेरीज होगा आप मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल फोकस कीजिए कि एक एक क्वेश्चन पे जो कि मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, आप लोग समझ जाएगा, ओके। ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन के सामने वाला पूछ सकते हैं कि व्हाई शुड वी हायर यू फॉर दिस पोजीशन। मैं आपको ही क्यों हायर करूं इस पोजीशन के लिए, दूसरे को क्यों नहीं हायर करूं। तो यहाँ पर आपको अपने आप को प्रूव करना है। कैसे? सर, आई शुड बी हायर्ड फॉर दिस पोजीशन बिकॉज ऑफ माई रेलिवेंट स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड पैशन फॉर द इंडस्ट्री, ठीक है। सर, मुझे इस पोजीशन के लिए हायर किया जाना चाहिए क्योंकि जो भी पोजीशन के लिए आप ये हायरिंग कर रहे हो,
जिसमें कि मेरा जो है ना मिलता जुलता स्किल है, एक्सपीरियंस है, और बहुत ही ज्यादा हम पैशनेट हैं इस कंपनी को लेकर, इस जॉब को लेकर, इस रोल को लेकर, ठीक है। एंड आई हैव रिसर्च द कंपनी एंड कैन ऐड वैल्यू टू इट्स ग्रोथ। और मैंने कंपनी को रिसर्च करा है सर, बहुत सारी ऐसे फीलर्स हैं जिसको मैं फिल कर सकता हूँ, उसको मैं मतलब फिलअप कर सकता हूँ, भर सकता हूँ, ठीक है, वो मेरे पास वो स्किल है। तो आपको ऐसे सामने वाले को इंप्रेस करना है, ठीक है। कि जैसे मान लो ना, कोई कंपनी आपको हायर क्यों करेगी, कि उनके फिलर्स को आप फिल करो। लाइक क्या, मान लीजिए ABCDEFG से जेड तक, ठीक है। अगर उसमें जैसे मान लो इतने 26 पार्ट, उनके 26 टाइप ऑफ उनके पास बिजनेसेस का ये है, ठीक है, प्रोडक्ट्स है। अगर किसी एक प्रोडक्ट में मान लो बी या सी या डी, किसी एक प्रोडक्ट में थोड़ा सा खराबी है, या फिर किसी भी एनी वन प्रोडक्ट में अगर खराबी है, तो उस खराबी को कैसे ठीक किया जा सकता है, आप ये कहो सामने वाले को, ठीक है। तब जाकर वो कनेक्ट इंटरकनेक्ट कर पाएगा आपके साथ, ठीक है। तो किसी के भी खराबी को आप बताओ, अच्छाइयां को मत गिनाओ। वो जानते हैं अपने अच्छाइयों को, उनके बुराइयों को गिनाओ, ठीक है। आपको याद होगा कि गूगल का एक बहुत ही छोटा बक्स ढूंढा था एक स्टूडेंट, ठीक है, जो कि बीटेक सेकंड ईयर का ही था, तो उनको करोड़ों का पैकेज ऑफर किया गया था। सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट का बग ढूंढा था, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से उनको जो है ना करोड़ों का ऑफर करा गया था, ठीक है, जॉब के लिए। तो ये चीज है, तो आप फीलर्स बनिए। अच्छाइयां हैं सभी में, वो उनको पता है। आप क्या गलत ढूंढ के उसको सही कर सकते हो, ये बताओ उनको, ठीक है। जो कि लास्ट लाइन में है, आई हैव रिसर्च द कंपनी एंड कैन एड वैल्यू टू इट्स ग्रोथ। मैं अपना वैल्यू इसमें ऐड कर सकता हूँ इसके ग्रोथ में, ठीक है। माई पॉजिटिव, और लास्ट में आप अपना बता सकते हो कि आपको क्यों हायर किया जाना चाहिए, तो इसलिए माई पॉजिटिव एटीट्यूड, वर्क एथिक्स एंड लॉन्ग टर्म गोल्स align with the job requirements, making me a committed and valuable asset to the company। यही चीज मुझे बनाती है एक committed and valuable asset to the company, इस कंपनी के साथ, ठीक है। तो ऐसे आपको आंसर करना है, ठीक है। अगर आप एक फ्रेशर हो, सामने ऊपर वाला जो आंसर है ना, वो एक एक्सपीरियंस के तौर पे हो। अगर आप फ्रेशर हो तो कैसे आंसर कर सकते हो सर, जैसे लास्ट में आप बोल सकते हो, सर एज अ फ्रेशर इफ यू हायर मी आई विल डू माई बेस्ट एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ एज अ वैल्यूएबल एसेट टू योर ऑर्गेनाइजेशन। सर अगर आप मुझे हायर करते हो एज अ फ्रेशर, तो मैं अपने आप को प्रूव कर दूंगा कि मैं आपका बेस्ट चॉइस था, ठीक है, बेस्ट चॉइस हूँ, ठीक है। ये आपको बताना पड़ेगा, सामने वाले को कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट में देखो, ऑब्वियसली बात है ना कि एक क्लिवरली माइंड जब आ जाएगा, थोड़ा सा क्रिएटिविटी आ जाएगा ना, तो आप बहुत अच्छे अच्छे आंसर दे सकते हो। और ये क्रिएटिविटी कैसे आएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, पढ़ने से आएगा, बुक रीडिंग से आएगा, ठीक है, न्यूज़पेपर रीडिंग से आएगा, क्योंकि वहां पर लेटेस्ट वर्ड्स दिखते रहते हैं, ठीक है। इससे आपके थोड़ा जो है ना माइंड का थोड़ा सा पावर बढ़ता है। कीजिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए, ओके, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो, ओके। और उससे क्या वैल्यू मिल रहा है नहीं मिल रहा है कभी भी कंसिडर मत कीजिए, बस 4-5 पेज पढ़ दीजिए, नथिंग एल्स, वो भी लाउडली, ओके। सर आई हैव एबिलिटी बट एबिलिटी इज नथिंग विदाउट एन अपॉर्चुनिटी। सर मेरे पास क्षमता तो है, लेकिन क्षमता ही सब कुछ नहीं होता है बिना किसी अवसर के, ठीक है। तो आप सामने वाले को क्या बड़ी बड़ी लाइन दे रहे हो, आप समझ रहे हो। इफ यू प्रोवाइड विद एन अपॉर्चुनिटी, अगर आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे दिए, अगर आप मुझे अवसर दे दिए ना सर, तो आई विल डू माई बेस्ट फॉर दिस रोल। तब मैं अपना जो है ना बेस्ट आउटपुट दे रहा हूँ इस पर्टिकुलर रोल के लिए, ठीक है। And I think as a fresher, I will be a great for this role because of my skills and personal qualities। ये होता है एक कॉन्फिडेंस, ठीक है। कि आप सामने वाले का क्या कह रहे हो, कि अगर आप मुझे एज अ फ्रेशर हायर कर रहे हो ना, तो ये कंपनी के लिए एक ग्रेट एसेट होने वाला है बिकॉज ऑफ माय स्किल्स एंड पर्सनल क्वालिटीज, क्योंकि मेरे अंदर वो क्वालिटीज है। कंपेंसेट एडिक्वेटली फॉर एनी डेफिशिट इन एक्सपीरियंस। किसी भी एक्सपीरियंस पर्सन के मुकाबले ना हम एक बेटर एसेट हो सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है। तो ये सामने वाले को फील कराना शुरू कर देना होगा आपको, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ये रहा, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years फ्रॉम नाउ इन दिस कंपनी। आप अपने आप को 5 सालों बाद कहाँ देख रहे हो, ठीक है। तो आप उनको आंसर कर सकते हो, सर माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम इज टू लर्न न्यू स्किल्स एंड एनहांस माय पर्सनालिटी। 5 years down the line, I see myself at senior position while taking more responsibilities and contributing to growth of a reputed organization like yours। यहाँ भी आप सामने वाले को बोलो like yours, इसका मतलब क्या, अब जितना ज्यादा उनको बोलोगे ना, कनेक्ट करोगे ना, उतना ज्यादा उनको अच्छा लगेगा। और जितना ज्यादा उनको अच्छा लगेगा, उतना ज्यादा चांस आपको बढ़ जाएगा आपके सिलेक्शन के, ठीक है। लेकिन अच्छा लगाने के लिए डायरेक्ट वे में उनकी तारीफ मत कीजिए, इनडायरेक्ट वे में कीजिए, जैसे कि मैं कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है।
सर मेरा जो पहला और जो उच्चतम जो मेरा लक्ष्य है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एम इज टू लर्न अ न्यू स्किल, नए नए स्किल्स को सीखना और अपने पर्सनालिटी को इनहेंस करना। 5 years डाउन द लाइन, यहाँ से 5 सालों बाद, आई सी माई सेल्फ एट सीनियर पोजिशंस while taking more responsibilities and contributing to growth of a reputed organization like yours। और मैं अपना 100% जो है ना 100% क्या इसमें देने वाले हैं, अपना स्किल्स एंड नॉलेज, ताकि इसके ग्रोथ में मैं अलग ओहदा रोल प्ले कर सकूं। ठीक है, तो ये चीज आप सामने वाले को बता रहे हो। ठीक है, चलिए। अगर देखो, दो दो आंसर मैंने इसलिए लिखा है ना, ताकि आपको जो सही लगता है, जो इफेक्टिव लगता है, जो इजी लगता है, आप उसका यूज करो। लेकिन यूज सिर्फ एक ही का करना, ये नहीं कि आप दोनों कर देना। ठीक है, दोनों का नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। व्हाट चैलेंजेस, सामने वाला ये जानना चाहेगा कि आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हो। ठीक है, जब आपके स्टूडेंट टाइम में, स्टूडेंट लाइफ में अगर कोई प्रेशर आया था तो आप उसको कैसे हैंडल किए थे, किया था। ठीक है, तो ये एक मेरा, मैंने कैसे हैंडल करा था स्टूडेंट लाइफ में एक प्रॉब्लम्स को मैंने लिखा है। आप लोग इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, अपने नाम वगैरह, या फिर आपने क्या फेस किया उस हिसाब से। ठीक है, कॉपी करना एक कला है, एक आर्ट है। ठीक है, तो आर्ट, वो आर्ट सीख जाइए। ठीक है, तो उसको आप अच्छे वे में कॉपी कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि तू कॉपी मार दीजिएगा, सचिन शौर्य वाला आ जाएगा तो फिर अच्छी बात होगी नहीं। ठीक है, क्योंकि आपकी अपनी एक पहचान है, पर्सनल क्वालिटीज है, दैट्स व्हाई। तो मेरे हिसाब से आंसर मेरा क्या था, क्योंकि लिटरली आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन माय कॉलेज टाइम। ठीक है, सो मैं जब था तो मैंने कैसे टैकल किया, सो बता रहे हैं आपको। सिंस वी ओनली ग्रो व्हेन वी फेस चैलेंजेस, सो आई वैल्यू ईच चैलेंज ऑफ लाइफ। आप सामने वाले को क्या बोल दिए, ये लाइन, कि सर जब से हम लोग ग्रो करने का सोचते हैं ना, तो चैलेंजेस आती ही है, इसीलिए मैं वैल्यू करता हूँ, एक एक चैलेंज को मैं वैल्यू करता हूँ। ठीक है सर। आई ऑलवेज हैड अ प्रॉब्लम कॉपिंग अप विद द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। हमेशा जो है ना इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट को समझने में, उसको अंडरस्टैंड करने में बहुत ही ज्यादा इशू आती थी सर। लेकिन आई डिड नॉट वांट दिस अफेक्ट टू माय रिजल्ट्स एंड करियर प्रोस्पेक्ट्स। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि ये चीज मेरे करियर में, मेरे रिजल्ट में थोड़ा सा भी बेकार करे मेरे रिजल्ट को, मेरे करियर को। ठीक है, सो आई लर्न टाइम मैनेजमेंट टू इंश्योर एक्स्ट्रा टाइम टू बी स्पेंट ऑन सेम वर्क। तो मैंने टाइम मैनेज किया और एक्स्ट्रा टाइम देना शुरू कर दिया इस पर्टिकुलर चीज पे। ठीक है, एंड आई वेंट बैक टू बेसिक्स। मैं एकदम बेसिक्स में चला गया और सॉट हेल्प फ्रॉम माय टीचर्स एंड फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों से, अपने शिक्षकों से हेल्प लिया। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ माय डिटर्मिनेशन, मैं अपने डिटर्मिनेशन के रिजल्ट में क्या पाया, आई स्कोर्ड 78% इन माय फाइनल ईयर। मैंने 78% मार्क्स अपने फाइनल ईयर में गेन करा। ठीक है, सो दिस टाइप ऑफ वे आई हैव हैंडल्ड ऑल माय चैलेंजेस। ठीक है, तो इसी प्रकार मैंने जितने भी चैलेंज थे मेरे लाइफ में उसको हैंडल किया। कितना सटीक एंड कितना मतलब स्वीट लाइन है। ठीक है, तो ऐसे आपको सामने वाले को आंसर करना है। ठीक है, जो भी आप चाहो ना उस हिसाब से आप इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, अपने हिसाब से इसको क्रिएट कर लेना आप लोग। लास्ट क्वेश्चन वो पूछेगा डायरेक्टली आपको कि व्हाट आर योर करियर गोल्स। आप अपना करियर गोल्स जब भी बताना शुरू करना है ना, तो कंपनी से रिलेट करके बताना। ठीक है, कंपनी से जितना अलाइन करे वो अपना गोल, वो आपसे कनेक्ट कर पाएगा और आपको हायर कर पाएगा उस पर्टिकुलर रोल के लिए। ठीक है, सो आप बता सकते हो कि सर माय इमीडिएट करियर गोल्स इंक्लूड कंसिस्टेंटली adding value to myself through learning and upgrading skills to become a team leader within the next year। सर मेरा जो इमीडिएट करियर गोल्स है वो क्या है, वो कंपनी में कंटिन्यूअसली एडिंग वैल्यू, कुछ ना कुछ वैल्यू हम लोग ऐड कर रहे होंगे अपने में, और अपने लर्निंग और अपने स्किल्स को और ज्यादा इनहेंस करने में, ताकि एक टीम लीडर बन सकूं इसमें। और मतलब 1 सालों तक का अपना गोल बनाया, 1 साल तक, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल जो आपने बताया। एक टीम लीडर बन सकूं, इतना मैं अपने आप में क्वालिटीज बढ़ाऊंगा। सो एंड वन ऑफ माय लाइफ गोल्स, मतलब जो कि आपका लॉन्ग टर्म गोल है, वन ऑफ माई लाइफ गोल्स टू गेन वैल्यूएबल इंडस्ट्री नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, और मेरा जो एक लाइफ गोल है ना सर, कि हर एक अलग अलग प्रकार का इंडस्ट्री का नॉलेज लेना, उसके वैल्यू को समझना और उसको यूटिलाइज कहाँ कर रहे होंगे, एज दिस इज एन एंट्री लेवल पोजीशन, जैसा कि ये हमारा एंट्री लेवल पोजीशन होगा। I hope to work for the company to gain new skill and develop an idea of how I can contribute to the organization। मतलब कि आपने उनको बताया कि मैं अलग अलग इंडस्ट्री का नॉलेज लूंगा और सारे नॉलेज एंड स्किल्स को यहाँ पर अपना जो है ना वैल्यू ऐड करूंगा, ताकि मैं इस कंपनी के ग्रोथ में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर रहा होऊंगा। ठीक है,
और लास्ट में आप क्या बता रहे हो, वन ऑफ माय लाइफ गोल्स इज टू सर्व एज अ रोल मॉडल फॉर दोज आई एम मैनेजिंग। आप समझ रहे हो कितने के लिए इंस्पिरेशन हो सकता है ये लाइन। आप क्या बता रहे हो सामने वाले को कि सर मेरा वन ऑफ द लाइफ गोल्स क्या है, एक करियर गोल क्या है, कि मैं उन लोगों का रोल मॉडल हो जाऊं जिनको मैं मैनेज कर रहा हूं। तो इसी को इसमें बनने में ना बहुत मेहनत लगता है, तो ये लाइन ही काफी है, ठीक है। तो ऐसे लाइंस आपको सामने वाले को कहना है, तब जाकर वो आपको आपसे इंप्रेस हो रहा होगा, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, वो इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं करेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसका आपको फुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करना है, थोड़ा सा भी हिचकना नहीं। थोड़ा सा भी हिचकेगा तो बहुत ही ज्यादा इश्यू क्रिएट हो जाएगा, ओके। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर अटेंशन। और एक बहुत ही प्यारी लाइन है जो कि मैं लिटरली पर्सनली भी फॉलो करता हूँ, टू बी सक्सेसफुल द फर्स्ट थिंग टू डू इज फॉल इन लव विद योर वर्क। सबसे पहला चीज आपको यही करना है